हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल में बीजेपी की आज दूसरे दिन भी बैठक जारी रहेगी। कल पहले दिन बीजेपी की अहम बैठक में समर्पण निधि को लेकर सख्ती नजर आई। बैठक में इस मुद्दे को लेकर मंत्रियों और विधायकों की क्लास भी लगाई गई। साथ ही हर हाल में समर्पण निधि का टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान समर्पण निधि के अलावा आगामी विधानसभा चुनाव और बूथ विस्तार अभियान पर भी चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। बैठक में समर्पण निधि और बूथ विस्तारक अभियान में तेजी लाने को लेकर भी जिम्मेदारी तय की गई। बीजेपी के समर्पण अभियान में 11 दिन में सिर्फ 12 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए। बीजेपी ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष में 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने में पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जिलों में अभियान ठप पड़ने से लक्ष्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने सोशल मीडिया पर फोकस करने के भी निर्देश दिए हैं। और जो अभियान हमने लिए हैं, जिसमें बूथ विस्तारक योजना जो ऐतिहासिक तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर सफल हुई, और बूथ का डिजिटलाइजेशन का जो अभियान था, इसकी भी हमने व्यापक समीक्षा आज की है। साथ में ही समर्पण निधि का जो हमारा अभियान है, उस अभियान की जो तैयारी हमारी जो चल रही है, और 11 तारीख से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर से जो अभियान शुरू हुआ, उस अभियान को और गति देने का इन बैठकों में एक व्यापक चर्चा आज हमारी हुई है। की बैठक का आज दूसरा दिन है और बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ये बैठक ले रहे हैं। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद हैं। आयोजन समिति की यह बैठक है जो कि जारी है। आने वाले कार्यक्रमों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो आगामी कार्य योजना की रणनीति भी बनाई जाएगी। कई चरणों में ये बैठक होगी। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल बात करें तो बीजेपी की बड़ी बैठक है और आज दूसरा दिन है इस बैठक का। खासकर बात करें तो कल जिस तरीके से बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान और बूथ विस्तारक अभियान के साथ में बूथों के डिजिटलाइजेशन को लेकर जो चर्चा की थी, आज भी लगभग उसी तर्ज पर इस पूरी बैठक में चर्चा होनी है। बीजेपी विधायकों के अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। और आज जो माना जा रहा है कि बीजेपी ने कुशाभाऊ ठाकरे का जो जन्म शताब्दी वर्ष है, उसको मनाने के लिए जिस आयोजन समिति का ऐलान किया था, उस समिति की बैठक है। लिहाजा आने वाले समय में बीजेपी कौन से आयोजन करे, किस तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाए, जिससे कि जनता के बीच में बीजेपी की उपस्थिति हमेशा बनी रहे। इसके अलावा कुशाभाऊ ठाकरे को लेकर जो आयोजन और किए जाने हैं, उसमें आयोजन समिति से सलाह मशवरा के बाद में मंडल स्तर तक के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। लिहाजा आने वाले कार्यक्रमों के लिहाज से, समर्पण निधि के लिहाज से, इसके अलावा बूथ विस्तारक अभियान के लिहाज से पूरी बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और आने वाले 2023 की चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी की यह बैठक एक तरीके से उन चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखी जा रही है। चलिए, तो बैठक पर आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। सुधीर, इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ले रहे हैं बैठक। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी बैठक में मौजूद हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह समिति की हो रही है बैठक। आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। आगामी कार्य योजना की बनेगी रणनीति। कई चरणों में होगी बैठक। तो भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी की मैराथन बैठकें चल रही हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह समिति की हो रही है बैठक। तो लगातार मैराथन बैठकों का दौर मध्य प्रदेश बीजेपी में। बीजेपी मुख्यालय में दूसरे दिन की बैठक शुरू हो चुकी है। आगामी कार्य योजना की रणनीति बनेगी और कई चरणों में ये बैठकों का दौर चलेगा। तो अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बैठक ले रहे हैं। बैठक में मंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद हैं।
कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह समिति की बैठक हो रही है। आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। आगामी कार्य योजना की रणनीति बनेगी। आपको बता दें कि कई चरणों में होगी बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, मैराथन बैठकें हैं, कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, क्या समझे इसे? आने वाले चुनाव का ये मंथन है। देखिए, बिल्कुल ज्योति, अगर बात करें तो लगातार दूसरा दिन बीजेपी की बैठक का और कहना चाहिए कि आज जो बैठक है वो बीजेपी के आने वाले कार्यक्रमों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल जो बैठक हुई थी उसमें समर्पण निधि के अलावा जो बूथ विस्तारक योजना बीजेपी की ओर से चलाई गई थी उसकी समीक्षा की गई थी और समर्पण निधि को लेकर जो टारगेट पूरा करना है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए इस बारे में रणनीति तैयार की गई थी। इसके अलावा बूथों का डिजिटलाइजेशन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कई बूथ ऐसे हैं जहां पर 80% बूथों का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं संगठन की ओर से सख्ती नजर आई थी और उसके बाद में आज एक बार फिर से बीजेपी के तमाम जो सीनियर नेता हैं वो मंथन करने वाले हैं। आज अगर बात करें तो बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ में प्रदेश पदाधिकारी मौजूद है। और अगर बात करें तो आने वाले समय में जो कार्य योजना है, खासकर कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष बीजेपी मना रही है और पिछले 1 साल से अगर हम बात करें तो लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी के द्वारा इस जन्म शताब्दी वर्ष में किया जा रहा है। लिहाजा इस साल में आने वाले समय में कैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाए और जनता के बीच में कैसे उपस्थिति बीजेपी की लगातार बनी रहे, इन तमाम बिंदुओं पर इस पूरी बैठक में मंथन किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष पर चुनाव से पहले बीजेपी मंडल स्तर तक कई बड़े आयोजन करना चाहती है। लिहाजा इस पूरी बैठक में आयोजनों की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ समर्पण निधि को लेकर जिन जिलों की समीक्षा नहीं हो पाई है उनकी भी चर्चा की जाएगी और देखना होगा कि अलग अलग स्तर पर यह बैठक होगी तो इस बैठक के बाद में क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो सामने निकल कर आता है। ज्योति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका तमाम जानकारी के लिए।